इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान भी आया है। पंजशीर पर पूरी तरह तालिबान का कब्जा है, ज़बीउल्लाह ने कहा, और दुश्मन पर पूरी तरह विजय हासिल कर ली है। ये बयान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद की ओर से आया है। पंजशीर पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है, दुश्मन पर पूरी तरह फतह हासिल कर ली है। ज़बीउल्लाह जो तालिबान के प्रवक्ता हैं, उनके ओर से ये बयान आया। पंजशीर तालिबान के टारगेट पर क्यों है, इसका पूरा भूगोल हम आपको समझाते हैं। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक प्रांत है। ये नॉर्दर्न अलायंस का मजबूत गढ़ रहा है। यह इलाका तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है। यह इलाका काबुल के उत्तर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक करीब 75 मील यानी 120 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। पंजशीर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। इसके चारों ओर करीब 3000 मीटर ऊंची पहाड़ियां और चोटियां हैं। ऊंचे पहाड़ पंजशीर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। यहाँ 1.5 से 2 लाख की आबादी है जो दारी भाषा बोलती है। 2001 में पंजशीर को जिले से प्रांत का दर्जा मिला था। अब हम चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित पालित न्यूज रूम से पूरे मैप के साथ मौजूद हैं। और अमित, आप ये समझाइएगा, क्योंकि तालिबान की कोशिश यही थी कि सर्दियों की दस्तक से पहले पहले पंजशीर पर उसका कब्जा हो जाता, क्योंकि वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर उससे देर वो करते तो फिर ये लड़ाई तालिबान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। और ये जब बातें होती है तो इसके पीछे वजह क्या है, ये आप मैप के जरिए समझाएं दर्शकों को। देखिए मीनाक्षी, पंजशीर का गिर जाना यानी पंजशीर का किला ढह जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और क्यों पंजशीर को नॉर्दर्न अलायंस या नॉर्दर्न जो नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स है अपने पास नहीं रख पाया, उसको मैप के जरिए समझेंगे। और हम तुलना भी करेंगे कि आखिरकार जब तालिबान पिछली बार आया था तो तब वो क्यों नाकामयाब रहा, क्यों कामयाबी उसको नहीं मिली, और इस बार ऐसी चीजें क्या बदल गई जिसके चलते ये हो पाया है। देखिए, सबसे पहले मैप में आपको जो चीजें नजर आ रही है, ये काबुल है, ये बगराम है, और यहां पर मज़ार शरीफ है, और पंजशीर जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं वो इस इलाके पे पड़ता है। ये जो आप इतना देख रहे हैं, ये इलाका जो है ये पंजशीर का है। अब दिक्कत ये है कि ये इस बार क्यों हो गया कि इस बार पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे से हट गया, क्योंकि पिछली बार ये हुआ था कि जो मज़ार शरीफ है और साथ ही साथ आप जो ये पूरे इलाके यहाँ के देख रहे हैं, यहाँ परवान है, बगलान है, ये पूरा जो इलाका जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये पूरा जो इलाका था नॉर्दर्न अलायंस के कब्जे में था और यहां तक तालिबान नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इस बार दिक्कत ये हो गई कि जिस इलाके में मज़ार शरीफ हो, चाहे इसके बाद परवान हो या फिर बगलान हो, ये सारे जो इलाके हैं नॉर्दर्न अलायंस के जो हुआ करते थे या फिर कह सकते हैं नॉर्थ के इलाके थे, ये सारे के सारे इलाके तालिबान के कब्जे में आ गए। यानी कि यहाँ तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया, और जो इतना सा यहाँ पर इलाका बचा हुआ है पंजशीर, ये पूरी तरह से चारों तरफ से घिर गया, जिसमें तालिबान ही आ गया। एक और जो सबसे बड़ी वजह थी कि पिछली बार तजाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगा हुआ है, तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान के जो बॉर्डर लगा, यहां से उनको मिलिट्री सप्लाई और बाकी सारी मदद मिलती थी। लेकिन इस बार उनको यहां से कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि यहां पर तालिबान है। तो तालिबान ने जो यहां पर पूरे तजाकिस्तान हो, मज़ार शरीफ हो, इन सब इलाकों में जो कब्जा कर लिया था, जिसके चलते पंजशीर में वो कुछ किसी भी तरह से कोई मदद नहीं पहुंचा है, और जो नॉर्दर्न अलायंस है इसमें रह गया। हम जरा अब मैप को आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने तालिबान ने अंदर जाकर यहां पर कब्जा किया है। देखिए, ये बगराम एयरबेस है, बगराम एयरबेस है जिसका जिक्र हो रहा था कि एयर अटैक्स हुए हैं, तो बगराम एयरबेस से यहां पर अटैक किया गया। ये है रुका, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये यहां का प्रोविंशियल कैपिटल है, यानी कि तो जब पंजशीर का जो कैपिटल है बजराक है, और रूका तक ये पहुंच गए थे। यहां पर रूका तक पहुंचने के बाद इस इलाके में उन्होंने जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, सब पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उनके लिए सबसे आसान था बजराक जो कैपिटल है यहाँ का प्रोविंस का, उस पर कब्जा कर लेना। ये यहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो एक स्ट्रैटेजिक के तहत उन्होंने सबसे पहले एक और जगह जिस पर उन्होंने अपना कब्जा किया, वो इलाका पड़ता है यहाँ पर परवान। परवान के पास ये जो आप इलाका देख रही है परवान, यहां पर परवान में अंद्राब की वैली पड़ती है। जो अंद्राब जो जगह है, अंद्राब में उन्होंने कब्जा कर लिया, और यहां से पहाड़ियों के जरिए वो यहां से भी घुसे। तो एक तो यहां से एयर अटैक हो गया, ये एयर अटैक हुआ बगराम से इस बार जो हुआ, और साथ ही यहां पर अंद्राब वैली से फिर जो अंदर ये आ गए। इसी तरह से जो पंजशीर की जो पूरी वैली है हर तरह से घिर गई थी, और साथ ही साथ जो एयर सपोर्ट मिला, इसके चलते ये पंजशीर वैली
नॉर्दर्न अलायंस या फिर कहें कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स है उसके हाथ से निकल गए, लेकिन सबसे बड़ी वजह रही कि इस बार उनको तजाकिस्तान से उनको सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिल पाया, असला नहीं मिल पाया। और दूसरी बात जो आपने कही अमित, बहुत ही बखूबी आपने पूरे मैप के जरिए समझाया कि जब चौतरफा वो घिर गए तो उनके पास सीज फायर के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अफगानिस्तान के पंजशीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ है। तालिबान ने सालेह के ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं। हालांकि अमरुल्लाह सालेह के सुरक्षित बच निकलने की खबर है। उनके पंजशीर से ताजिकिस्तान जाने की खबर है। एनआरएफ चीफ अहमद मसूद भी पंजशीर में सुरक्षित ही बताए जा रहे हैं। इस पर हम मनीष से और जानकारी ले लेते हैं। मनीष, एक तो आप ये जानकारी दें कि इस वक्त अमरुल्लाह सालेह के बारे में क्या अपडेट है, वो कहां पर है, और अहमद मसूद भी क्या देश छोड़कर जा चुके हैं या अभी भी वो पंजशीर में ही कहीं है? मीनाक्षी, ये 12 घंटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और इसीलिए करीबन काबुल से 150 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 3 घंटे के जो हाईवे डिस्टेंस है वो है, और करीबन एरियल डिस्टेंस करीबन 15 मिनट का है अगर B-7 जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं MD-503 अगर वो फ्लाई करते हैं तो ये पूरे सोचे समझे तरीके से अमरुल्लाह सालेह और साथ में अहमद मसूद, उसके अलावा जो कमांडर्स हैं उनके ठिकानों पर बॉम्बिंग की गई। और जब बॉम्बिंग की गई तो इसका अंदाजा पहले से ही था, क्योंकि जिस तरीके से एग्रेसिव लॉन्च किया गया, डीजी ISI की प्रेजेंस हुई, उसके बाद वो अब्दुल गनी बरादर, खलील हक्कानी, अनस हक्कानी से मिले, यानी गनी पॉलिटिकल विंग और साथ में जो मिलिट्री विंग उनकी है हक्कानी, उनसे मुलाकात की। और फिर उसके बाद ये तय था कि स्ट्रेटेजिकली बॉम्बिंग की जाएगी। और इसी को देखते हुए अमरुल्लाह सालेह और साथ में जो उनके जो क्लोज एड हैं वो वहां से निकले, फोन बंद किए गए, कम्युनिकेशन मोड सारे ऑफ कर दिए गए, जो पैरेलल सिक्योर लाइन थी उसको बंद किया गया। दूसरा चैलेंज था अहमद मसूद को सिक्योर निकालना, तो इसीलिए अहमद मसूद के जो क्लोज एड हैं वो वहां पर नहीं है, वो सभी सुरक्षित हैं। और हमें बताया गया कि अहमद मसूद अभी भी पंजशीर के आसपास के किसी एरिया में है और एक प्रॉपर पोजिशनिंग के साथ वो वहां पे ठहरे हुए हैं। उसके अलावा जो अमरुल्लाह सालेह है वो नहीं है वहां पर। और जो पिछली बार 90s के टाइम पर जो हुआ था, स्ट्रिंगर मिसाइल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एंटी एयरक्राफ्ट गन थी। इस बार उसकी कमी थी और उसकी कमी साफ खलने लगी, और इसीलिए जब बॉम्बिंग की गई तो उसको काउंटर करने के लिए RPG राउंड्स के अलावा NRF के पास कुछ नहीं था। और इसीलिए कल रात से लेकर अभी तक पिछले 12 घंटों के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान NRF को हुआ है, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पंजशीर पर इस समय तालिबान का कब्जा है, तालिबान का दबदबा है, और करीबन अगर 100% एरिया पंजशीर का है तो उसमें से 80% पे तालिबान इस समय डोमिनेट कर रहा है। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्सपर्सन है या फिर, अच्छा, अभी आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 80% डोमिनेंस जो है यहाँ पर तालिबान का है, और अभी भी वो जो 20% की मामूली उम्मीद है वो NRF के पास हो सकती है। एक ट्वीट के साथ अमित पालित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ज़बीउल्लाह जो है जो दावा कर रहे हैं, जरा उसके बारे में आप जानकारी दें कि वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, तालिबान क्या दावा कर रहा है? देखिए, तालिबान का तो दावा यह है कि उन्होंने, जैसा मैंने बताया था आपको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में राका पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये रहा राका, उसके पास ही बिल्कुल बजारक है। बजारक जो है पंजशीर का कैपिटल माना जाता है, और उन्होंने राका में क्या क्या पर कब्जा किया है उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है और साथ ही साथ जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पर देखिए कि इन्होंने कब्जा कर लिया। उसका सबसे बड़ा सबूत है इस वक्त ये तालिबान का जो झंडा आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पंजशीर में जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पर ये तालिबान का ये लहरा रहा है। तो ये बताता है कि तालिबान जो दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर में कैपिटल में पहुंचकर अपना कब्जा कर लिया है, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। और लगातार हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि जहां पर उनके लिए अब आसान इसलिए हो गया क्योंकि वो प्रोविंशियल कैपिटल में घुस चुके हैं। अब जो नॉर्दर्न अलायंस है या फिर नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ऑफ अफगानिस्तान है, उनके लिए इनको पीछे धकेलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने जो सारे रूट्स है, चाहे अंद्राव वैली जो परवान में पड़ता है, चाहे बगलान में, चाहे वो आप जो हम कह रहे हैं कि बगराम एयरबेस है, तो एयरबेस का सपोर्ट जो मिल रहा है लगातार, जो मनीष आपको बता रहे हैं कि एयर स्ट्राइक्स हुआ है, उससे इनको बहुत फायदा हुआ। दूसरा है कि उन्होंने आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी कब्जा कर लिया है। और तीसरी बात यह है कि अब जब वो बिल्कुल अब पंजशीर के लड़ाकों के लिए NRF यानी इनका जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसके लिए अब इस लड़ाई में दोबारा वापस
डोमिनेंस करना बहुत ही मुश्किल यहां से नजर आता है। शुक्रिया मनीष आपका भी और अमित आपका भी पूरी जानकारी के लिए। लेकिन दर्शकों से एक अपील है कि आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद कैसे पाकिस्तान यानी आईएसआई की साजिश पंजशीर में चल रही है और तालिबान को आईएसआई सपोर्ट कर रहा है, यानी सीधा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, इसकी पूरी डिटेल में खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।